हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। भाई रेलवे शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट है। वो अपडेट क्या है? वो अपडेट है ये कि भाई आपके वेरियस रिस्पेक्टिव जो आरआरबी हैं वहां पर कट ऑफ जारी हो गई है। ठीक है, आप अपनी कट ऑफ देख सकते हैं कि आपको मेरिट में बुलाया है या नहीं, आप मेरिट में आ रहे हैं या नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही भाई आपको डीवी के लिए और मेडिकल के लिए ये बुला रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि कैसी कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस थी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या था? ये टेस्ट था जिसमें प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 15, मैथ्स के 10, साइंस के 10 और 100 मार्क्स का भाई ये पेपर था। ठीक है, सीबीटी मोड में, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, आपका इस तरीके से भाई पेपर हुआ। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट तो पूछा ही नहीं गया था। प्रोफेशनल एबिलिटी में पुराना केवीएस का सिलेबस पीआरटी में पूछा गया था, टीजीटी पीजीटी में एजुकेशन नेट वाला सिलेबस डाल दिया था। पेपर का स्तर बहुत ही हल्का था। ठीक है, और मेरिट भी ज्यादा जाने के जैसे चांस लग रहे हैं वो देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, अलग अलग आरआरबीज में अलग अलग मेरिट, अलग अलग कट ऑफ जाएगी, क्योंकि वो कट ऑफ डिपेंड करेगी वहां पर कितने बच्चों ने अप्लाई किया और वो कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए, हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। हमें ध्यान रखना है कि भाई आपका जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको रोल नंबर लिस्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर में दे रखी है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जो आगे वाला है उसके मार्क्स ज्यादा है, नहीं। असेंडिंग ऑर्डर में भाई रोल नंबर लिस्ट है। ठीक है, नॉट इन मेरिट वाइज। वो प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड डीवी के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वेरियस आरआरबीज पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, कैंडिडेट्स को भाई एक बात ध्यान रखनी है कि डीवी में उस जगह पर होगा और ई कॉल लेटर भाई डीवी का आपका आ जाएगा। आफ्टर शेड्यूलिंग कैंडिडेट्स को डीवी के लिए उनको एक ईमेल एसएमएस वेबसाइट की तरफ से कि डाउनलोड कर लीजिए ई कॉल लेटर, और डेट और रिपोर्टिंग टाइम, इंस्ट्रक्शंस फॉर डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन जो है भाई वो मिल जाएंगे। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने की बात है कि देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद जो है आपका अगले दिन मेडिकल जो है एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर भाई आपको ध्यान रखना है कि आपको जो ये रेलवे का हॉस्पिटल है ना वहां पर भेजेंगे। वहां पर देखिए, इन्होंने कहा है कि सिर्फ 24 रुपए आपसे लेंगे, उसके अलावा और कोई फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात ये कही है इन्होंने कि 3 से 4 दिन तक ये लग सकते हैं, तो अपने कपड़े लत्ते जो है अपनी तैयारी त्यूरी करके जाइएगा जब डीवी कराने जाए, क्योंकि उसके बाद हॉस्पिटल में मेडिकल होगा और बहुत सारे टेस्ट वगैरह जो हैं वो आपके होंगे। और साफ ये बात है कि भाई जो अगर हम ये बात करें कि भाई जो कोई मिसगाइड करे या फिर जो आपके धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं उनसे बच के रहिएगा। ठीक है, जो बीच में ये सोचे कि यहाँ पर जो है आपका पैसे ले लेंगे या मेडिकल में ये जो भी है, तो वो फर्जीवाड़े से बच के रहिएगा। ऐसे लोगों से, दलालों से बच के रहिए, इन्होंने साफ कहा है। अब बात क्या हो गई, देखो इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये 100 में से जो है शॉर्ट लिस्टेड जो डीवी के लिए हुए हैं। ठीक है, गोरखपुर रीजन की अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर एससी की 50, ओबीसी की 68, ठीक है, ऐसे गई है। तो आपको अपने वेरियस रिस्पेक्टिव आरआरबी में देखना है कि क्या आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं और क्या जो है आपका डीवी का आपको कब बुलाया जा रहा है। ठीक है, अगर मेरिट में आ रहे हैं तो जब डीवी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं दिखा देती हूँ। देखिए, नेक्स्ट स्टेप है भाई आपका ये कि आपका परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल टेस्ट होगा। ये जो है भाई आपका सीबीटी 100 मार्क्स का हुआ, उसकी 85 की वेटेज है। ठीक है, 15% जो है भाई वो वेटेज किस चीज की है, वो आपका डेमोन्स्ट्रेशन जो आपका टीचिंग स्किल का होगा, जिसमें देखिए आपको ऑन द स्पॉट एक टॉपिक दिया जाएगा जिसमें आप जो है उसको कैसे पढ़ा रहे हैं, कौन सा मतलब टॉपिक में आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या और कोई टीएलएम के माध्यम से कमेटी के आगे पेश कर रहे हैं। आपके पढ़ाने के कौशल को जो है भाई वो देखा जाएगा। 15 से 30 मिनट दिए जाएंगे और भाई वो 150 मार्क्स का रहेगा। 15% मार्क्स का ये रहेगा। तो टोटल मेरिट जो है 85% 100 में से जो आपका सीबीटी मोड में हुआ पेपर उसकी, और 15% जो है भाई 150 में से जो कि आपका ये एक तरीके से डेमो टीचिंग या परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, उनको मिला के फिर जो है वो मेरिट बनेगी और फिर जो है नियुक्ति होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये परफॉर्मेंस टेस्ट का बता दिया है मैंने आपको। तो डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल के लिए जो है बुलाया जा रहा है। तो ऑल द बेस्ट। और जो भी बच्चे हमसे पढ़ के लगे हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।